हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी सिंह। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो हियर इज़ द वीडियो फ्रेंड। तो ये वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उन स्ट्रैटेजीज़ को शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके मेरे जो नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर है बायो में वो 360 आउट ऑफ 360 कैसे आए। तो स्टार्ट करते हैं उन गलतियों से जो कि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स करते हैं और जो मैंने खुद भी किए हैं अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, जिसकी वजह से मेरे स्कोर कम रह गए थे। तो जो बायो सब्जेक्ट है वो उसका वेटेज नीट में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ही है और वो हमारा कोर सब्जेक्ट भी है। तो हमें इसमें अच्छा स्कोर करना ही चाहिए। और जो हमारा 50% नीट का सिलेबस है वो बायो से ही आता है, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने नीट में एक अच्छा स्कोर बिल्डअप कर सकें, जिसकी वजह से जो हमारा रैंक है वो भी अच्छा आए और हमारा जो टोटल ओवरऑल जो हमारा मार्क्स है वो भी अच्छा आए। तो जो गलतियाँ सबसे पहले जो बच्चे करते हैं वो ये होता है कि बायो जो होता है हमारा वो ज़्यादातर याद करने वाला होता है। उसमें कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, बट अल्टीमेटली उसमें भी कुछ कुछ क्या बोलते हैं जो चीज़ें आती हैं वो ऐसी होती हैं जो हमें अल्टीमेटली याद ही करनी पड़ती है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वो याद करने की वजह से क्या होता है कि वो जो नेक्स्ट अगली बार हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। तो जब प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो फिर क्या होगा कि जो आप चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं वो तो आपको बोरिंग लग रहा है, वो आप पढ़ोगे नहीं। फिर उसके अलावा जो आपके पहले के चैप्टर्स हैं वो भी आपको रिवाइज करने हैं। अभी जो चैप्टर करंट चल रहा है वो भी आपको पढ़ना है। तो जब इतना सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है तो फिर आपको अपने ऊपर प्रेशर फील होने लगता है और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता। जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपका बैकलॉग हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या किया था कि जब भी मैं कोई चैप्टर पहली बार पढ़ती थी, जैसे कि मुझे क्लास में चैप्टर पढ़ाया गया आज, तो मैं क्या करती थी, कॉपी मैं आई घर पे, मैंने कॉपी को रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी कि जो सेम कंटेंट है जो कि मैंने आज क्लास में पढ़ा है, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही कंटेंट मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी। बट मैं हर एक लाइन को बहुत फोकस के साथ पढ़ती थी, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस पढ़ने होते थे। तो अगर उसको हम ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे तो क्या होता है कि हमारा जो रिटेंशन होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। हाँ, पहली बार में ऐसा होता है कि हमसे बहुत सारी चीज़ें अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं होंगी, पर जब हम पहली बार अच्छे से कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिटेन कर पाएंगे। तो मैं क्या करती थी कि मैंने सबसे पहले कॉपी आके मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने कॉपी पढ़ लिया। फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया। तो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो उस दिन का मेरा कंटेंट हो गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती थी तो मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले ही उठ के मैं क्या करती थी कि जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ा है उसको मैं एकदम स्पीड में रिवाइज़ करती थी। ऐसा नहीं कि उसको मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ, नहीं, वो मैंने पिछले रात को ही कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि सुबह उठ के मैं उसको स्पीड में रिवाइज़ करूँगी। तो जब मैं स्पीड में रिवाइज़ करूँगी तो वो मेरा कंटेंट 2 बार रिवाइज़ हो चुका है ऑलरेडी। तो वो मेरे मेमोरी में अभी कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट सेट है, फॉर एटलीस्ट वो 1 वीक 15 डेज़ के लिए वो मेरे माइंड में सेट है चीज़। फिर मैं क्या करती थी कि जैसे कि अब कोई अगर हम अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है तो ऐसे ही रोज़ रोज़ करके मेरा ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। तो जब मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं क्या करूँगी, लास्ट में एक दिन और लेके, जैसे कि संडे आ गया तो मैं संडे को क्या करूँगी कि मैं वो पूरा का पूरा चैप्टर एक बार वापस से उसको मैं रिवाइज़ करूँगी। बट जब मैं इस बार उसको रिवाइज़ करूँगी ना तो मैं उसको लिख लिख के रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि जब आप लिखते हो ना कोई भी चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि आप हर एक लाइन पर फोकस करते हो। तो जब आप हर एक लाइन पे फोकस करोगे और उसको कॉपी में लिखोगे, जैसे कि आपने एनसीईआरटी को रीड करा, जब आपने एनसीईआरटी का एक पैरा रीड करा तो एनसीईआरटी का एक पैरा रीड करने के बाद आप उस एनसीईआरटी को क्लोज कर दो और फिर उसको कॉपी में लिखो। आप मेमोराइज करने की कोशिश करो कि आपने उस पैरा में क्या पढ़ा है। तो उससे क्या होगा, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि हमने क्या पढ़ा, तो वो हमारे माइंड में इमेज फॉर्म होता है। जब वो इमेज फॉर्म होगा तो उससे क्या होगा, हमारा मेमोरी पावर बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे करके एक चैप्टर हमारा हो गया तैयार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायो में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें बायो को 20 बार से 25 बार तक पढ़ना चाहिए, तभी हमारा नीट में अच्छा स्कोर आ सकता है। पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। रैदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए
हार्ड वर्क के बजाय आपको और भी अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, उस पे भी अपना कमांड बनाना है, उनको भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, उनका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 20 बार सिर्फ और सिर्फ बायो की एनसीईआरटी ही पढ़ो। दो बायो का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है नीट में, पर उसको भी कवर करने का एक स्मार्ट तरीका है जो कि मैंने आपको बताया कि आप लिख के याद करो। आप जब लिख के याद करोगे तो आपका जो रिटेंशन होगा उस कंटेंट के लिए वो बढ़ जाएगा। फिर भी आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने चाहे कितने भी अच्छे से किसी भी एक चीज़ को पढ़ रखा है, बिना रिवीजन के तो आप भूल ही जाओगे। तो मैं क्या करती थी कि जब मैंने ये तीन टाइम मैंने ऐसे रिवाइज़ कर लिया। पहली बार जब मैं क्लास से आई तब मैंने पढ़ लिया, अगले दिन मॉर्निंग में मैंने पढ़ लिया, फिर जब वो चैप्टर ख़त्म हो गया तो मैंने उसको लिख लिख के एक बार पढ़ लिया। ये करने के बाद क्या होता था कि जब क्लास में टेस्ट होते थे तो एक ही चैप्टर के मल्टीपल टाइम टेस्ट होते हैं, सबको पता है, सबकी कोचिंग्स में होते हैं मल्टीपल टाइम टेस्ट। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जब भी मेरा टेस्ट आता था तो मैं क्या करती थी कि जो छोटे चैप्टर्स होते थे उनके लिए मैं टाइमर लगाती थी 1 आवर का, और जो मेरे पास मैक्सिमम टाइम बचता था पर पेज पढ़ने का वो 5 मिनट्स बचता था, तो मैं उसको 5 या 7 मिनट्स में मैं उसको ख़त्म कर लेती थी। तो अगर किसी भी चैप्टर को 3 टाइम्स अच्छे से पढ़ने के बाद जब आप उसको स्पीड में पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और वो चैप्टर आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो ऐसे टेस्ट के थ्रू जितनी बार टेस्ट होता था मेरा एक पर्टिकुलर चैप्टर 5-6 बार तो रिवाइज हो जाता था। तो ऐसे ही रिवीजन करने से आपका भी स्कोर आगे बूस्ट होगा। और जब मैं 5 बार पढ़ लेती थी उसके बाद अब मुझे क्या करना होता है कि अब मुझे अपनी गलतियों को एनालाइज करना था कि मैं उन सेम चैप्टर इतनी बार पढ़ने के बाद भी मेरी वो गलतियाँ क्यों हो रही हैं, कौन सा ऐसा पैरा है जो कि मैं भूल जा रही हूँ, कौन सी ऐसी लाइन है जिस पर मुझे वर्क करना है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने कोई टेस्ट में मैंने कोई एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, या मैं बार बार उस सेम क्वेश्चन को गलत कर रही हूँ, उसके लिए मैंने अलग से एक कॉपी बनाई हुई थी। हर एक चैप्टर में मैं मेंशन करती थी कि इस चैप्टर की ये लाइन मैं भूल जा रही हूँ, मैं उस लाइन को वहाँ पे लिखती थी, तो लिखते टाइम भी मुझे वो लाइन याद होती थी। और मैं साथ साथ में एनसीईआरटी में भी मार्क कर लेती थी कि हाँ ये लाइन मैं भूल रही हूँ। और उस कॉपी को मैं क्या करती थी कि एक बार सुबह उठ के मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी कि हाँ इस चैप्टर की ये 4-5 लाइन है, ये मैं भूल रही हूँ, या 10-15 लाइन है या 20 लाइन्स हैं, मैं उनको भूल रही हूँ, मुझे उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपको बार बार पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ मतलब कुछ दिनों के बाद ही आप उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लोगे अगर पूरा का पूरा, तो आपको पता ही है कि मैं इसमें सिर्फ कुछ ही कंटेंट है जो मैं बार बार भूल रही हूँ, बाकी तो मुझे आता ही है, मैं रिवाइज़ कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे वो आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए मैंने अपना जो रिटेंशन था कंटेंट का वो मैंने बढ़ा लिया, जब ताकि मुझे नीट वाले दिन या नीट वाले मंथ में मुझे आसानी होगी रिकॉल करने में। और जो नीट लास्ट मंथ होता है नीट का, उसमें रिवीजन करने में भी इसने मुझे बहुत हेल्प किया, जो मैंने ये पहले से मेहनत कर रखी थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की कि उसने मुझे कैसे हेल्प किया मुझे अपने मार्क्स इम्प्रूव करने में और मेंटेन करने में भी। तो जो मेनली अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में, वो मैच द कॉलम, एनसीईआरटी बेस्ड असर्शन रीजंस एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इन टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सारे कोचिंग्स होते हैं वो अभी के ट्रेंड देखते हुए सब प्रैक्टिस कराते ही हैं। तो आपको टेस्ट पेपर के थ्रू ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस का। उसके अलावा जो PYQs हैं वो तो आपको डेफिनेटली ही करने चाहिए, जो कि मैंने खुद भी किया है। बट 10 इयर्स से ज़्यादा के PYQ आपको नहीं करने चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स के PYQ आपको करने चाहिए। क्योंकि अब जो PYQ है ना वो उनका पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो जो आप पहले क्वेश्चंस करोगे ना वो कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ NCERT आते थे, तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा करने का। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट ही होगा। उससे बेटर है कि आप अपने कोचिंग के जो असर्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस वो करा रहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो वो करा रहे, मैच द कॉलम जो वो करा रहे, आप वो करो। वो करने से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, जो कि मैंने खुद भी किया था। मैं अपने पहले के अटेम्प्ट्स में PYQ करती थी बहुत ज़्यादा, पर
इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 5 इयर्स के PYQ या लास्ट के 10 इयर्स के PYQ मैंने सिर्फ इतना ही किया था। और बेसिकली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने टेस्ट सीरीज़ के पे स्टिक थी, क्योंकि उसमें ही मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट क्वेश्चंस आते थे, जिसकी वजह से मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से मेमोराइज हो गई थी। और अब अगर मैं एंड करती हूँ तो मैंने अपने लास्ट के 3 मंथ्स में या लास्ट के 1 मंथ में जो मैंने बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव तरीके से मैंने NCERT पढ़ी थी, वो मैंने 4 टाइम्स लास्ट के मंथ में मैंने NCERT को पढ़ा था। और वो बहुत स्पीड में पढ़ा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 9 टाइम्स, एटलीस्ट 9 to 10 टाइम्स तो मैं NCERT पढ़ चुकी होंगी। टेस्ट जो जब टेस्ट होते तो मैंने रिवाइज़ किए थे, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी 10 टाइम्स तक मेरा NCERT हो चुका था। तो मैंने लास्ट में जो मेरा लास्ट का मंथ था उसमें मैंने 4 टाइम्स, बेसिकली 4 टाइम्स, लास्ट का मेरा उतना हो नहीं पाया था, बट 4 टाइम्स तो मैंने पक्का से NCERT को पढ़ लिया था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि NCERT जिस दिन नीट था उस दिन मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें रिकॉल हो रही थी कि हाँ मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मुझे वो चीज़ें रिकॉल हो जा रही थी कि अभी रिसेंटली का पढ़ा हुआ था। तो ये थी मेरी बायो की स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसको फॉलो करके मैंने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है नीट में, जो कि मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ बी हुक टू दिस चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।